इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हैं कि कुछ कार्य तो अभी भी समझ में आते हैं, लेकिन कुछ कार्यों की जानकारी नहीं भी है तो भी किसी समय ये चलते रहे। ग्रंथ कितने वर्ष पहले लिखे गए? ये रत्नकरंडक श्रावकाचार जो ग्रंथ है 2000 वर्ष से पहले लिखा गया है। उस समय और भी क्रियाएं चलती होंगी, और भी कार्य चलते होंगे, लेकिन वो सब क्रियाएं और कार्य समय के अनुसार बदल भी जाते हैं, समय के अनुसार बदल भी जाते हैं, नए नए तैयार हो जाते हैं। ग्रंथ में जो लिखे गए हैं कुछ अब देखने में नहीं आते हैं, और जो वर्तमान में देखे जा रहे वो पुराने पुराने ग्रंथों में उस समय था नहीं, इसलिए लिखे नहीं गए। तो अब अगर आज के हिसाब से लोक मूढ़ता की परिभाषा बनाएं तो आज जितने तरह के लौकिक कार्य धर्म की मान्यता से चल रहे हैं वो भी लोक मूढ़ता में आ जाएंगे। हाँ, बहुत सारे हैं। घर से बाहर निकलना, घर के अंदर आना, ये करना वो करना, ऐसा करना वैसा करना, कितनी सारी मान्यताएं हैं। और तरह तरह की मान्यताएं सभी समुदायों में हैं। उनका संबंध कितना धर्म से है और कितना केवल तुम्हारी अपनी मान्यता और श्रद्धा से है, यह तुम्हें समझने की जरूरत है। और जिन जिन क्रियाओं में हमारा धर्म का संबंध नहीं है, उन क्रियाओं को अगर धर्म मान करके कर रहे हैं तो वो लोक मूढ़ता में जाएगी। लौकिक क्रिया लोक मूढ़ता नहीं है, लोक व्यवहार लोक मूढ़ता नहीं है। लोक व्यवहार निभाना पड़ता है, लोक व्यवहार के कार्य करना पड़ते हैं, लेकिन उस लोक व्यवहार में धर्म मान करके वो क्रियाएं करना, चाहे स्नान करने संबंधी हो, चाहे पूजा पाठ करने संबंधी हो। पूजा पाठ में फिर देवता का संबंध जुड़ेगा तो देव मूढ़ता की चर्चा में आएगा वो। चाहे किसी भी तरह की मान्यता हो, जो मान्यताएं प्रचलित रहीं उस समय उनको लिखा गया। अभी भी ऐसी कुछ मान्यताएं छोटे बड़े रूप में चलती हैं, बनती हैं। विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न समुदायों के द्वारा धर्म के नाम पर कितना क्या फैला हुआ है आप सब जानते हो। और धार्मिक अंधविश्वास के दुष्परिणाम कितने और किस प्रकार के निकलते हैं, ये कभी कभी अखबारों में पढ़ने में भी आ जाता है। कभी कभी जो पत्रकार खोजबीन करके और चैनल पर दे देते हैं उससे भी समझ में आता है। कभी कभी आपराधिक प्रवृत्तियों में एफआईआर दर्ज हो जाती है, फिर केस चलते हैं और धोखा देने वालों के लिए जब सजा होती है तब समझ में आता है। कोई तंत्र मंत्र के चक्करों में तांत्रिकों के उसमें आ जाता है। छोटे छोटे बच्चों की बलि तक दे देते हैं स्वार्थ लोभ या अपनी कोई मनौती पूरी करने के लिए, आदि आदि ढेर सारे कार्य हैं। हाँ, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटका हो, आंध्रा हो, तेलुगु देशम हो, तमिलनाडु हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश हो, सभी प्रदेशों में अगर कोई खोजबीन करने के लिए निकलता है और उसे उस समुदाय की जानकारियां हैं, ज्ञान है, या वो उसमें अंदर जाकर के कुछ निकालना चाहता है, तो अंधविश्वास सब जगह बहुत फैला हुआ है। अंधविश्वास धर्म नहीं है। धर्म का संबंध तो विवेकवान होने से है, समीचीन सम्यक क्रियाओं को करने से है। जहाँ पर
घोर हिंसा का संबंध हो, जहां पर अपने शरीर को स्वयं प्रताड़ित करने का संबंध हो, जहां पर मर करके मुक्ति मानने के संबंध हो, ये सब धर्म नहीं है। धर्म का इन सबसे संबंध नहीं है। जियो और जीने दो। क्या? जियो और जीने दो। सभी को स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है। अपनी श्रद्धा को भी स्वतंत्र रखने का अधिकार है, इसमें कोई बंधन नहीं है। लेकिन तुम्हारी श्रद्धा कहाँ जुड़ी है, तुम्हारे कार्य कैसे हैं, उसमें धर्म का संबंध है या नहीं, इसका विचार करना भी बहुत जरूरी है। हाँ, धर्म की समीक्षा होती है। समीक्षा किए बगैर, कसौटी पर कसे बगैर किसी के खरे और सच्चे होने की पहचान नहीं बन पाती है। कसौटी पर कसा जाता कि नहीं? किसे कसा जाता है कसौटी पर? किसे कसा जाता कसौटी पर? कसौटी क्या है? कसौटी है क्या? कसौटी प्रतीकात्मक साहित्य में आ गया है, शब्द बात अलग है, पर कसौटी एक पत्थर है। कसौटी है क्या? कसौटी एक पत्थर है, विशेष प्रकार का पत्थर है। उस पत्थर की विशेषता क्या है? उस पत्थर पर घिस करके हम सोने के नकली और असली होने की पहचान करते हैं। हाँ, सुनारों के पास कसौटी का पत्थर रखा रहता है। आप कुछ भी ले जाओ चमकदार, हाँ लाओ घिस करके देखते हैं, जरा में समझ जाते हैं कि सोना असली है कि नकली। तो कसौटी क्या है? कसौटी एक पत्थर है जिस पर घिस करके सोने के असली और नकली पहचान की जाती है। फिर अब सोना और कसौटी तो छोड़ दो, अब कसौटी आ गई हमारे तुम्हारे बीच में, तो कसौटी पर कसना पड़ता है, कसौटी पर घिसना पड़ता है और कसौटी पर खरे उतरना पड़ता है। ये कहावत इंसानों के लिए बन गई। भैया कसौटी पर खरे उतरना है, तब आदमी को पत्थर पर थोड़ी घिसेंगे। सोने को तो पत्थर पर घिस देते हैं, लेकिन आदमी के खरे खोटे की पहचान करना है तो उसे उठा करके उस पत्थर पर थोड़ी घिसेंगे, नहीं। तो फिर क्या? फिर आदमी के खरे खोटे होने के कुछ मापदंड हैं। व्यक्ति प्रामाणिक है कि नहीं, व्यक्ति की बात में वजन है कि नहीं, इसको समझने के लिए भी कुछ माध्यम बनते हैं। उन माध्यमों से व्यक्ति के अच्छे और सच्चे होने की पहचान बनती है। तो वही उसकी कसौटी हो गई। उसकी कसौटी क्या हो गई? जो उसके अच्छे और सच्चे होने की मार्केट में पहचान है। भैया फर्म प्रामाणिक है, व्यक्ति बहुत वजनदार है, जो कहता है करता है, जैसा कहता है वैसा ही करता है, वर्षों से देखते आ रहे हैं। बड़ा जाए तो भी वैसा ही व्यवहार, एक बच्चा भी चला जाए तो वो भी धोखा खा के नहीं आता है, प्रामाणिकता से काम होता है, बहुत अच्छा मालिक है, बहुत अच्छा सेठ है। ये जो है उसका, ये उसकी कसौटी है। और इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को भी कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। हाँ, देश में सभी तरह के देशवासी रहे, लेकिन देश को आज़ाद कराने में कुछ लोग जो आगे आए और अपने सिद्धांतों पर, राष्ट्रीयता के सिद्धांतों पर खरे उतरे, उन्हें
आज याद किया जाता है। खरे उतरे। और बहुत से लोग ऐसे रहे कि जिन्होंने अपने स्वार्थों के कारण समझौता कर लिया। हमारी जागीर सुरक्षित रहे और बाकी तुम देश का कुछ भी करते रहो। हमारी गड़िया, हमारा किला भर सुरक्षित रहे, आपका संरक्षण बना रहे, हम राजा बने रहे, बाकी तुम पूरे देश को लूट के ले जाओ तो ले जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। ऐसे स्वार्थी कुछ राजा भी हुए, ऐसे कुछ स्वार्थी श्रेष्ठी भी हुए जिन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, अंग्रेजों का साथ दे दिया और देश की आज़ादी के लिए कौन कौन किस तरीके से काम कर रहे हैं उनके नाम दे दिए, उनके स्थान बता दिए। तो ये कौन रहे? ये राष्ट्रद्रोही माने गए। कौन माने गए? राष्ट्रद्रोही माने गए। इन्होंने अपने देश के साथ धोखा किया, इन्होंने देश की आज़ादी को दांव पर लगा दिया। ऐसे लोगों को गद्दार कहा जाता था। हाँ, जिन्होंने राष्ट्र के साथ धोखा किया, केवल अपने खजाने के लिए, केवल अपने सिंहासन के लिए तुमने इतना बड़ा समझौता कर लिया और जनता को गुलाम बना दिया। ऐसे ये देशद्रोही माने जाते थे। और जिन्होंने कष्ट सहे, नाम उजागर हो जाने पर अंग्रेजों से सजा मिली, उनको यातनाएं दी गईं, देश निकाला दे दिया गया, समुद्र के बीच में टापुओं पर ले जा करके टापू द्वीप पर 50 साल तक रखा गया। जीवित बने रहने के लिए केवल भोजन दे दिया, बाकी दिन भर यातनाएं यातनाएं देते रहे। काले पानी की सजा, काला पानी, समुद्र के अंदर टापू द्वीप, कोई आदमी नहीं, कोई इंसान नहीं, काल कोठरी में पड़े हैं, समय बिता रहे हैं। देश की आज़ादी के नाम, देश की स्वतंत्रता के नाम। तो ये राष्ट्रभक्त माने गए। क्या माने गए? राष्ट्रभक्त माने गए। इनको फांसी की सजाएं भी दी गईं, लेकिन इन्होंने समझौता नहीं किया। समझौता नहीं किया, परिवार छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया, देश से बाहर भी जाना पड़ा, कहीं भी चले गए, लेकिन उन्होंने अपने स्वतंत्रता के सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। तो आज उन्हें याद किया जा रहा है। जब तक वो रहे तब तक किसी मंच पर नहीं आ पाए, किसी ने उनको माला नहीं पहनाई, किसी ने उनका स्वागत सम्मान नहीं किया। जब वो चले गए तब उनका महत्व मालूम हुआ। आज पूरा देश उनके प्रति नतमस्तक रहता है, उन्हें याद करता है। चाहे राष्ट्र के भक्त हो, चाहे देश की सीमाओं पर खड़े हुए जवान हो, बॉर्डर पर रहने वाले सैनिक कितने असुरक्षित रहते हैं, कभी भी कुछ भी घट सकता है, लेकिन वह अपने देश की सुरक्षा के लिए, देशवासियों की सुरक्षा के लिए कितना साहस रखते हैं, कितनी हिम्मत रखते हैं। चारों तरफ से घिरे हैं, फिर भी तिरंगा को लिए हुए रहते हैं। ऐसे सैनिक और राष्ट्रभक्त देशवासी, जिन्हें क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता। क्या? स्वतंत्रता के संग्राम में उन्होंने सैनिक जैसा बनकर के काम किया। आज याद करते हैं। 15 अगस्त है ना, तो प्रवचन के बीच में थोड़ा सा ये भी आपको मिलना जरूरी है। नाश्ते के रूप में, भोजन के रूप में तो मध्याह्न लंच होगा ना तुम्हारा दोपहर का, प्रवचन के रूप में, प्रवचन के रूप में वहाँ पर अच्छे से मिलेगा। लेकिन पहले थोड़ा टेलर दिखा दिया जाता है ना, बानगी
थोड़ा सा सैंपल जब दिखाते हैं ना तो ग्राहक के मन में आता है। जैसे कोई नई फिल्म आती है तो उसका ट्रेलर पहले से दिखाने लगते हैं। अब दोपहर को आपके लिए सब सुनना है, सुनने को मिलेगा, तो पहले आप समझ तो लो कि क्या सुनने को मिलना है, कैसा सुनने को मिलना है। समय पर आना पड़ेगा, तभी आपको पूरा आनंद आएगा। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, लाल किले पर तिरंगा फहर गया है, प्रधानमंत्री महोदय का भाषण देश के नाम संदेश हो चुका है। अब जहाँ जहाँ भी महाराज जी हैं, जहाँ जहाँ भी माता जी हैं, संत हैं, महंत हैं, वो भी अपने अपने संदेश देशवासियों को देंगे। और ये आनंद सभी लोग संपूर्ण देश में आज ले रहे हैं। उत्साह का दिन है, राष्ट्रीय पर्व का दिन है, क्योंकि ऐसे दिवसों को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाता है। पूरे देश में उत्साह है, उमंग है, होना भी चाहिए, क्योंकि देश की स्वतंत्रता का दिवस है, आज़ादी का दिवस है, परतंत्रता दूर होने का दिवस है, खुशियां मनाने का, इसलिए राष्ट्रीय पर्व है। दोहा और पद्यानुवाद पढ़ करके आप सभी को विराम दे रहा हूँ। दोहा देखिए, मिलान करें। धर्म बुद्धि नदी शरणवन, गिरि गिर बालू ढेर, लोक मूढ़ अग्नि दहन, नहीं धर्म से मेर। नहीं धर्म से मेर यानी नहीं धर्म से मेल, धर्म से उसका मेल नहीं है। 22वां पद निकालें, गुरुवर आचार्य श्री ने जो लिखा है। 22वां पद पेज नंबर 101 पर है। 101 पेज पर 22वां नंबर पद एक साथ पढ़ेंगे। कंकर पत्थर ढेर लगाना, स्नान नदी सागर करना, अग्नि कुंड में प्रवेश करना, गिर पर चढ़ कर गिर मरना, लोक मूढ़ता यही रही है, मूढ़ इन्हें बस धर्म कहें, अतः मूढ़ता बुद्ध जन तज कर, शाश्वत सुचि शिव शर्म गहें। बस इतना ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां बंद मानस्य ममास्तु देवी।